इटावा के भरथना क्षेत्र में ग्रामीणों ने इस रविवार की सुबह मृतक कृषक वन विभाग नर्सरी के चौकीदार का शव हाईवे पर रखकर जाम लगाने का किया प्रयास। बीते दिन विद्युत करंट लगने से वन विभाग को नर्सरी पर हुई थी एक कृषक चौकीदार की मौत। चौकीदार का शव हाईवे पर रखकर ग्रामीण जाम लगाने पर अड़े। बड़ी संख्या में मौजूद थे ग्रामीण भरथना। भैया क्या नाम है आपका? विकास यादव। आप कौन हैं मृतक के? हमारे वो भाई बड़े भाई थे जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, जैसे उनके पैसे थे, सैलरी भी थी और अदरवाइज उसने लिए भी थे उधार लिए। तो वो लोग जब उसने सैलरी कुछ डाल दी थी बैंक में तो लेने गए थे तो बैंक में KYC भरा नहीं था, इस वजह से पैसे निकले नहीं थे। फिर इससे बात की कि कुछ मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी गाड़ी की किस्त विस्त करूँगा और ये सब चीज़ थी, ट्रैक्टर की किस्त कटनी थी। तो इससे बात करके फिर ये एक बार घर पे आया, वहाँ से मोटरसाइकिल अपनी ली और उनको लेके यहाँ पे चला आया। तो उसके बाद क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो तो नहीं पता है। फिर आके फिर हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम बाहर चले गए थे काम से। तो फिर ये कल इनको ट्रैक्टर से लेके गया तो पौध भर के यहाँ से, सो वो ट्रैक्टर वहीं खड़ा है। फिर वो जाके वहाँ पे वो मोनोब्लॉक जो कसा था उसने बोला कि ये लगा दो, इसमें तार वार तो लगाने लगे, क्या करने लगे जी नहीं मालूम है। वहीं से करंट हो गए, लगा, वैसे ही उनकी मौत हो गई। भैया क्या करते थे? वो यहीं इसी में काम करते थे। किसी विभाग में थे वो? जी, वो वॉचमैन पे थे। अच्छा, वॉचमैन पे। जी। इनके परिवार, उनके बच्चे अच्छे कितने हैं और उनके? एक बच्चा है 6 साल का। एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जहाँ तक वो अच्छा ही हो, मुझे आला अधिकारी आए थे मौके पर? जी, सब लोग आए थे। संजय क्या मामला है आज गांव में? मेरे गांव का ये सत्येंद्र लड़का, इसकी उम्र 32 वर्ष थी। ये हमेशा इनका वन विभाग वालों का सहयोग करता रहता था और कल ये लोग उसको घर से बुला के लाए और घर से बुला के लाए कि ट्रैक्टर में पौध जो है डलवाए तो पौध हमें लगवानी है। और वो लड़का वहाँ से आया और अपने ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर यहाँ मौजूद खड़ा है जी। ट्रैक्टर में पौध लगी खड़ी है। और उसके बाद उन लोगों ने, जो वो चोरी से बिजली चलाते थे वन विभाग वाले जी जी, और उन्होंने यहाँ उस पर काम करा रहे थे। अब उसके कैसे करंट लगा ये हम लोगों को नहीं पता है, जो हम उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन इतना सही है कि उन्होंने घटना को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने उसको तुरंत उठाया और 3 व्हीलर से लेके, जो 3 व्हीलर उनकी लेबर को लाने का काम करते थे, तो उस 3 व्हीलर से डाल के वो लेके चले गए और अपनी लेबर से ये कह दिया कि ये खम्मा तोड़ दो और बिजली की लाइन यहाँ से काट दो। और उनकी पत्नी वहाँ से, ये सब लोग भागे। जैसे ही इन्हें घटना की सूचना मिली ये लोग भागे, पीछे पीछे भागे, लेकिन वो लेके तब तक भाग गए। फिर ये भागे, गांव से मोटरसाइकिलें मंगाई, जब तक उन्हें ढूंढा। भरथना अस्पताल में गए, इटावा अस्पताल में, मोती झील में गए। आखिरी में टेलीफोन उन्होंने वहाँ से किया कि आपकी लड़का ख़त्म हो गया करंट लगने से, खुद उन्होंने कहा। और सैंपई से हम बोल रहे हैं। तब ये लोग सैंपई पहुँचे और जब उसके बाद ये लेके आए तो स्वाभाविक है घर वालों को बताना चाहिए अगर कोई घटना घट गई। जब गांव वालों को नहीं बताया तो गांव में आक्रोश हो गया, पब्लिक इनके साथ खड़ी हो गई। वो तो चूँकि यहाँ ये जाम लगाने जा रहे थे जी। लेकिन CO साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी आ गए। उन्होंने कहा हम 5 लाख रुपया कृषक बीमा भी देंगे जी। और उसके बाद तहसीलदार, SDM, उन्होंने, CO साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने, दोनों लोगों ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी सही कार्रवाई करके हम देंगे, हम पर विश्वास करो। तब इन लोगों ने जाम नहीं लगाया। FIR अब लिख रही है, जैसे लिख के आ जाएगी उसके बाद ये क्रियाक्रम होगा। सर, मृतक वन विभाग में ही काम करते थे क्या? मृतक वन विभाग में काम नहीं करता था, लेकिन डेली बेसिस पे वो लगाए थे। 5,000 रुपये उसे महीना देते थे वो, और वो भी 5,000 रुपया महीना वो चेक से देते थे। 2 साल से उसे वेतन भी नहीं मिला। इस वेतन की बात पे कई बार उसका उनसे विवाद हुआ कि हमारा वेतन क्यों नहीं दे रहे हो, हम काम बराबर तुम्हारा कर रहे हैं। तो उस पर विवाद जरूर हुआ और कई दिन से ये विवाद चल रहा था कि हमारा वेतन हमें दिया जाए। तो इसलिए शंका ये है कि वो जो वेतन का विवाद चल रहा था 2 साल से नहीं दिया,
तो गांव वालों को और घर वालों को ये शंका है कि ऐसा तो नहीं उसी विवाद की वजह उन्हीं ने करंट लगा दिया हो, चूँकि उसमें दोनों फेस वो लेके आए थे यहाँ से। तो सर वैधानिक कार्रवाई और प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है पूरी? अभी तक तो इन्होंने यही आश्वासन दिया, सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने, तहसीलदार साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।